आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों। अंतरिक्ष में बेहतर दुनिया। आकाश में समुद्र की बालू के बराबर अनगिनत करोड़ों तारागणों के बीच इस पृथ्वी से बेहतर दुनिया है जहां मृत्यु नहीं है। आओ हम उस बेहतर दुनिया की ओर चलें। क्या आपने कभी रात में आकाश की ओर देखकर सोचा कि वहां कहीं इस पृथ्वी से बेहतर दुनिया हो सकता है? वहां बादलों के उस पार, वहां अनगिनत तारागणों के पार। क्या आपने कभी सोचा कि काश ऐसी जगह होती जहां दुख तकलीफ ना हो, जहां लड़ाई झगड़ा, बाढ़ तूफान, भूकंप, बीमारी, दर्द, शोक, मृत्यु ना हो, जहां सुख और शांति हो? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हर पुरुष और स्त्री के हृदय में एक सुंदर दुनिया की चाहत है जहां हर व्यक्ति के दिल में प्रेम, आनंद और शांति की भावना हो। पर क्या ऐसी जगह हो सकती है? क्या ऐसी सुखद जगह इस पृथ्वी पर कहीं हो सकती है? नहीं ना। क्या कभी भविष्य में किसी मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर मृत्यु रहित दुनिया लाई जा सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। या जैसा कि मनुष्य जन्म लेता है और फिर मर जाता है, क्या ऐसा इस पृथ्वी पर सदा काल तक होता रहेगा? क्या ऐसे जिंदगी से आप संतुष्ट हैं? जन्म होना और थोड़ी दिनों के बाद मर जाना, क्या यही इस धरती पर मनुष्य का जीवन है? जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। मनुष्य जन्म लेकर सदा जीवित नहीं रह सकता, उसे तो मरना ही पड़ता है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तो क्या मनुष्यों का जिंदगी इतना ही है? लोग कुछ दिन जिंदगी गुजारने के लिए हर दिन कठोर परिश्रम करते हैं और समय आने से वह मर जाते हैं। क्या आप ऐसे जिंदगी से खुश हैं? मुझे नहीं लगता कि आप इस पृथ्वी की जिंदगी से खुश हैं। अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों ने कई वर्षों से आकाश में हमारी पृथ्वी जैसे जीवित ग्रह की खोज कर रहे हैं। आकाशमंडल में बालू के बराबर अनगिनत करोड़ों तारागणों के बीच मृगशिरा तारामंडल में हमारी पृथ्वी जैसे हजारों पृथ्वियों की होने का अनुमान है। यह तारामंडल नासा के द्वारा दूरबीन से सबसे अधिक छानबीन की गई और पिक्चर खींची गई ताराओं में से एक है। यह नक्षत्र सुंदरता में मनमोहक और बेहद खूबसूरत है। उसमें से एक खास रोशनी निकलती है जो कि अन्य कोई भी उसकी आसपास के किसी सूरज और तारे से नहीं आती है। मृगशिरा तारामंडल को इंग्लिश भाषा में ओरियन कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। ओरियन नक्षत्र को हम इस पृथ्वी की किसी भी क्षेत्र से अपने आँखों से देख सकते हैं। उसे हम सर्दियों के मौसम में अच्छी तरह देख सकते हैं। ओरियन नक्षत्र को आप नीचे दिए गए तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, जहां हमारी पृथ्वी से बेहतर हजारों पृथ्वियों के होने का अनुमान है। ओरियन नेबुला के अंदर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दूरबीन से जिस बेहद खूबसूरत दृश्य को देखा, उसे पवित्र बाइबल में स्पष्ट से दिया गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अंतरिक्ष में एक विशाल सोने का शहर है, जिस शहर को परमेश्वर ने इस पृथ्वी के पवित्र लोगों के लिए बनाया है, ताकि जब यह पृथ्वी आग द्वारा विनाश हो जाएगा, उस समय 1000 वर्ष के लिए परमेश्वर अपने लोगों को इस पृथ्वी से उठा ले जाकर उस सोने के शहर में रखेंगे। वे परमेश्वर जिन्होंने सूरज, चांद, तारागण और इस पृथ्वी को सृष्टि की थी। और 1000 वर्ष पूरे हो जाने के बाद परमेश्वर फिर से नया आकाश और नई पृथ्वी सृष्टि करेगा और वो अंतरिक्ष का विशाल सोने का शहर इस पृथ्वी पर उतर आएगा। उसमें परमेश्वर के लोग भी इस पृथ्वी पर आ जाएंगे। तब परमेश्वर का डेरा सदा सर्वदा के लिए मनुष्यों के बीच रहेगा। उसके बाद कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं मरेगा। लोग अनंत काल तक प्रेम, आनंद और शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। अनंत जीवन और स्वर्गीय सुख के भविष्य के बिना इस पृथ्वी पर मनुष्यों की जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ है। जन्म लेना और फिर मर जाना, क्या यह व्यर्थ नहीं है? अगर आप मरना नहीं चाहते, परमेश्वर आपको मुफ्त में अमर जीवन देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने हर मनुष्यों को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए 3 स्वर्गदूतों का संदेश भेजा है। मृत्यु रहित संसार की सृष्टि। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और मनुष्यों को उत्पन्न करके उसने पूरी पृथ्वी पर उससे अधिकार दिया था। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। उत्पत्ति 1:26। इस पृथ्वी पर पाप प्रवेश होने से पहले यह पृथ्वी भी एक सुंदर स्वर्ग ही था, जहाँ पेड़ के पत्ते सूखते नहीं थे और फूल मुरझाते नहीं थे,
जहाँ मृत्यु, ना दुख, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, ना प्राकृतिक आपदाएं थे। परमेश्वर ने मनुष्यों को मरने के लिए नहीं बनाया था, पर मनुष्यों को चुनने की शक्ति दी गई है। मनुष्य परमेश्वर के पवित्र वचन को मानकर हमेशा के लिए जीवित रह सकता था, परंतु यदि यह शैतान की बात मानकर पाप कर रहे हैं तो वह जरूर मरेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज संसार में हर मनुष्य ने पाप किया है, इसलिए इस पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी और सभी मनुष्य मर जाते हैं। आदम द्वारा मृत्यु। हमारे आदि पिता माता जिन्हें परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। इसलिए जैसा एक मनुष्यों के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। रोमियो 5:12, उत्पत्ति 3:1-5। गूगल के अनुसार विश्व भर में हर दिन 153,400 से अधिक लोग मर जाते हैं। फिर भी समूचा जगत का वर्तमान जनसंख्या 811 करोड़ से अधिक है। हर जीवित मनुष्यों को पता चल गया कि जो जन्म हुआ है उसे अवश्य मरना ही पड़ता है। पर क्या मनुष्यों के जीवन जन्म होना और फिर मर जाना इतना ही है? और क्या ऐसी जिंदगी इस पृथ्वी पर सदा के लिए चलता रहेगा? विश्व विनाश का भविष्यवाणी। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जिसने पाप किया है उससे ना चाहने पर भी अवश्य मर जाना ही होगा। पर इतना ही नहीं, एक ऐसा दिन आएगा जब पृथ्वी से पूरी मनुष्य जाति का निशान मिट जाएगा। विश्व विनाश से कोई भी किसी को नहीं बचा सकेगा। इस पृथ्वी पर सभी लोग मर जाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मरे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे। वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। यिर्मयाह 25:32-33। समूचा पृथ्वी आग के द्वारा विनाश का भविष्यवाणी। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जता रहेगा और तत्वा बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। दूसरी पत्रास 3:10। पूरे पृथ्वी सुनसान होने का भविष्यवाणी। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए थे। यिर्मयाह 4:20-23-26 वचन। बहुत जल्द एक ऐसा दिन आएगा जब इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य नहीं रहेगा, क्योंकि समूचा पृथ्वी इस पर आग से नाश हो जाएगा। इस धरती पर सभी लोग मर जाएंगे। शैतान अगर इस पृथ्वी की ईश्वर बन भी जाते तो भी उसकी पूजा करने वाला कोई भी इंसान नहीं रहेगा। शैतान या मनुष्य अगर ईश्वर बन जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आज इस संसार में बहुत सारे लोग भगवान बनना चाहते हैं, पर उनका ऐसा चाहना बेकार साबित होगा, क्योंकि मनुष्य मरणहार है। इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग सिर्फ 70 से 80 वर्ष तक जीकर मर जाते हैं। कई एक वर्ष बड़े आदमी बनकर फिर मर जाना क्या लाभ है? हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बाल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। भजन संहिता 90:10। हम सभी को मालूम है कि मर जाने से हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। फिर भी हम बड़े आदमी बनने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, और परिश्रम करते करते मर जाते हैं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मत्ती 16:26। तो फिर जब मनुष्य जन्म होकर एक दिन मर जाता है, और ऐसा दिन आ रहा है जब समूचा पृथ्वी के लोग मर जाएंगे, ऐसे में किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बुद्धिमानी की बात क्या हो सकती है? यह भी याद कीजिए कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो जीवन हमारा अपना नहीं है। यह जीवन अगर हमारा अपना होता तो हम नहीं मरते। परमेश्वर ने हमें जीने के लिए जीवन दिया है, ताकि हम इस संसार में जिंदगी गुजरते वक्त सच्चा परमेश्वर को जाने और अनंत जीवन मिले। यूहन्ना 17:3। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। पहला यूहन्ना 4:8। तो बुद्धिमान वो है जो नए सिरे से जन्म होकर परमेश्वर की संतान बन जाता है। वे परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करते हैं तथा परमेश्वर की सृष्टि से भी प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:3, लूका 10:27।
क्योंकि परमेश्वर अपनी संतान को आग के विश्व विनाश से बचाकर अंतरिक्ष के सोने का शहर में ले जाएगा, जहां वह अपनी संतानों को अमर जीवन देगा। पर उस पवित्र नगर में कोई अपवित्र लोग जो घृणित काम करते हैं और झूठ करते हैं, वे किसी रीति से प्रवेश न करेंगे, क्योंकि वे लोग जिनके नाम यीशु के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही लोग प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:27। क्योंकि परमेश्वर के सभी सृष्टि की हुई दुनिया में से केवल हमारी पृथ्वी ही पाप में भटके हुए हैं। मत्ती 18:12। इसलिए उस पवित्र नगर में प्रवेश होने के लिए हमें योग्य होना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह जैसा निष्पाप और पवित्र होना पड़ेगा, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। पहला यूहन्ना 3:3। परमेश्वर अपने संतानों को आग का विश्व विनाश से कैसे रक्षा करेगा? विश्व विनाश से पहले परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर दूसरी बार भेजेगा, ताकि वह अपने करोड़ों स्वर्गदूतों के संग परमेश्वर की पवित्र लोगों को इस पृथ्वी से स्वर्ग ले जाकर रक्षा करेगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14:1-3। परमेश्वर के लोग जो मर चुके हैं उन्हें यीशु मसीह का दूसरा आगमन के समय फिर से जिला दिया जाएगा, ताकि वे भी इस पृथ्वी से स्वर्ग जा सके, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बदलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17। 3 स्वर्गदूतों का संदेश ही हमें यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं। 3 स्वर्गदूतों का संदेश संसार के लोगों को मृत्यु रहित दुनिया के लिए तैयार करेगा। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं, जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:6-12। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।